हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो सेकंड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं सेकंड यूनिट की मैक्सवेल्स इक्वेशन की, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले उनको वैक्यूम में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम उनको मैटर के अंदर डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को। तो स्टडी स्टेट इक्वेशंस जो थी, और इसमें दो स्टेडी स्टेट इक्वेशंस दी थी उन्होंने, दो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस थी, टाइम वेरिंग इक्वेशंस थी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैक्सवेल की वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, ठीक है। अब ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो यहाँ पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमें पता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके एक्चुअल फॉर्म है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसको ई के साथ लिखा जा सकता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो, ठीक है। अब जो डी होता है डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस बी, या फिर उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो बट अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं ना ठीक है, उस केस में क्या होगा, जहाँ पे पोलराइजेशन ही नहीं हो रही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही नहीं है, तो P 0 होगा। P 0 है तो D इट मीन्स किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट E के, उस केस में। और B जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एग्जैक्ट फॉर्म होती है म्यू H। म्यू है यहाँ पे मीडियम की परमिएबिलिटी, बट अगर वैक्यूम की बात हो रही है तो वहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है वैक्यूम के लिए। सो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट H वैक्यूम के केस में। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ E है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट है, और ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की। सेकंड इक्वेशन जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन तो स्टेडी स्टेट इक्वेशंस है। अब टाइम वेरिंग इक्वेशंस जो है वो हैं, थर्ड इज कर्ल ऑफ E। पहले डाइवर्जेंस ऑफ E की बात की थी, अब कर्ल ऑफ E। कर्ल ऑफ E होता है माइनस कर्ल B बाय कर्ल T। तो ये टाइम वेरिंग इक्वेशन है। एंड जो फोर्थ इक्वेशन है, देखो सेकंड थी डाइवर्जेंस ऑफ B, फोर्थ इक्वेशन है कर्ल ऑफ B। कर्ल ऑफ B होता है म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल E बाय कर्ल T। तो मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशंस दी थी उसमें 2 इक्वेशंस जो हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो मैग्नेटिक फील्ड वाली हैं वो दोनों इक्वेशंस में देखो क्या करना होता है, एक में कर्ल एक में डाइवर्जेंस, एक में कर्ल एक में डाइवर्जेंस। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट, कर्ल ऑफ ई माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी। ये इक्वेशंस बेसिकली हमारे लॉज से ही आई गई हैं, जिससे आपने गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है। और हमें पता है किसी मैग्नेट के फ्री पोल एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों पोल इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, कभी उनको सेपरेट नहीं कर सकते हम मैग्नेट के पोल्स को। तो उसी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से ही ये इक्वेशंस निकल के आती हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम। देखिए वैक्यूम के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। म्यू है म्यू नॉट के इक्वल होगा, और वैक्यूम में रो जो होता है, क्योंकि फ्री चार्जेस ही नहीं होते, वैक्यूम है तो उसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं ना कर रहे, सो रो जो है वो 0 होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और करंट चार्ज डेंसिटी है वो भी 0 होगी क्योंकि वैक्यूम है। बस इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं को लेके चलेंगे अपनी इक्वेशंस में पुट करेंगे, और उससे हम वैक्यूम में मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें देखिए अब रो 0 है वैक्यूम के लिए, सो डाइवर्जेंस ऑफ E हमारे पास आ जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ B 0,
तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एच, क्योंकि म्यू एच है, म्यू नॉट के इक्वल है वैक्यूम में, तो म्यू नॉट एच पुट कर दिया। और यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर लेके जा सकते हो, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ एच भी जो है ज़ीरो ही बनेगा। तो ये भी फ्री स्पेस में है, ये भी फ्री स्पेस में है इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन थी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। तो बी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, देखिए बी है म्यू नॉट एच, तो माइनस कर्ल म्यू नॉट कॉमन बाहर ले लिया, तो कर्ल एच बाय कर्ल टी बचेगा। ठीक है, अब कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू दिस, और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं आप, और क्या इसमें लिखा जा सकता है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या क्या, माइनस म्यू नॉट कर्ल एच बाय कर्ल टी। बस ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बन गई वैक्यूम के केस में। नाउ फोर्थ इक्वेशन थी अपनी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी, ये थी ना। अब वैक्यूम में जे ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो, तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी। अब म्यू नॉट को इधर ले आइए, बी बाय म्यू नॉट एच होता है, तो कर्ल ऑफ देखिए यहाँ से जो कर्ल ऑफ एच है वो इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी के। एप्सिलॉन नॉट को ई के साथ लिख सकते हो, तो कर्ल बाय कर्ल टी इंटू एप्सिलॉन नॉट ई डी के इक्वल है, तो कर्ल एच इज इक्वल टू कर्ल डी बाय कर्ल टी। सो हम इन फोर इक्वेशंस को, मैक्सवेल की फोर इक्वेशंस को वैक्यूम में किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो अभी हमने डिराइव किया। नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे मैटर में इन इक्वेशंस की डेरिवेशन। थैंक यू।